हेलो एंड स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी फिर से हिस्ट्री बेस्ड। तो इस वीडियो में हम आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करते हैं और अगर इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना कर लाऊँ जिसकी वजह से आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो देर ना करते हुए हम बात करते हैं आगे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें स्टूडेंट, ये कब हुई थी जल्दी बताइए। तो सबको पता होगा ये हुई थी 1930 में। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये की किसने थी स्टार्ट? ये की थी रमसे मैकडोनल्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कब की थी? 12 नवंबर को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, 12 नवंबर को इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसकी अगर बात करूं तो आईएनसी ने इसको बाइकआउट कर लिया था, इसमें शामिल नहीं हुई थी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बाइकआउट कर लिया, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसको ज्वाइन करना चाहते थे और जिन्होंने ज्वाइन भी किया। वो थे मुस्लिम लीग वाले, उसके बाद हिंदू महासभा, ठीक है, लाइबरल्स थे कुछ, ये ज्वाइन कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। आईएनसी एक मेजर पार्टी थी और मेजर पार्टी का ना शामिल होना मतलब बात जो थी पूरी की पूरी मतलब पूरी तरह बात का ना प्रूफ हो पाना। इसलिए जो है इनकी एब्सेंस की वजह से जैन 2 को ये पोस्टपोन कर ली गई। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का ना अटेंड करने की वजह से ये काम हुआ। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक चाल बनाई और एक एग्रीमेंट का नाम दे दिया उस चाल को। वो चाल थी गांधी इरविन पैक्ट, 1931 को हुआ। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट था गांधी और इरविन के बीच में। ठीक है, कुछ बातें गांधी की मानेगी, ठीक है, कुछ मनाएगी। ठीक है, दोनों काम हुए यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में 1931 में। और पहली इनका मुद्दा यह था कि तुम जो 1930 को आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया उसको विड्रॉ कर लोगे। 1930 को जो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाई थी उसे आप विड्रॉ कर लोगे, पहला ये बात बोली गई। और उसके बदले हम तुम्हारे आदमियों को रिलीज़ कर देंगे, बट वो आदमी वो होंगे जो नॉन मिलिटेंट रिवोल्यूशनरी होंगे, जिनका कोई भी हमारे साथ कोई भी कांड वगैरह ना किया हो, वो वाले लोग छोड़ेंगे, हम बाकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और कह रहा है कि ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर हु रिमेन्ड नॉन वायलेंट उनको छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे अंदर ही रहेंगे। बस तुम्हें ये चीज़ को विड्रॉ कर देना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर देना है। 1931 को ये बात हुई। ठीक है, और हम तुम्हें राइट दे देते हैं, तुम्हें साल्ट बनाने का राइट दे देते हैं, तुम बनाओ और कंज्यूम करो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात होने की वजह से आईएनसी ने मान लिया। ठीक है, चलो ठीक है, गांधी ने मान लिया कि ठीक है हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं। ठीक है, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करेंगे और अगर तुम हमारे बंदों को छोड़ देते हो तो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम विड्रॉ कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आईएनसी ने अटेंड करने का मान लिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, वहां नेगोशिएट करेंगे, अपनी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, फिर आई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस एग्रीमेंट की वजह से आईएनसी ने ज्वाइन किया, जो हुई 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और वेन्यू क्या था इसका? लंदन। कहाँ पे हुई है? लंदन में। गांधी गए, लंदन में गए अटेंड करने के लिए इसको, और अपने साथ दो बंदों को और लेकर गए थे। एक आई सरोजनी नायडू और दूसरे थे जीबी बिरला। ठीक है, सरोजनी नायडू रिप्रेजेंट करी थी वुमेन्स को फ्रॉम इंडिया और बिजनेसमैन की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए जीबी बिरला गए, लंदन पे गए अटेंड करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, और रिफ्यूज्ड हुए। ठीक है, इनकी किसी बात को वहाँ पर माना नहीं गया। जो भी अपनी बातों को वहाँ पर मनवाने के लिए गए थे आईएनसी वाले, कोई भी बात मानी नहीं गई। अब मानने वाली जो बात थी वो क्या थी जो मनवाना चाहते थे? टू एक्सेप्ट बेसिक नेशनलिटी डिमांड फॉर फ्रीडम,
या कह सकते हो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे और ऑफिशियली सस्पेंड कर दी जाएंगी सारी की सारी मूवमेंट। इन्होंने ऑफिशियली सस्पेंड कर दी, विड्रॉ कर दिया गया, गांधी जी ने रिजाइन कर लिया अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। फिर वापस आए कहाँ पर, इंडिया में वापस से। और इंडिया में आने के बाद अराइवल ऑफ गांधी जी जब हुआ बॉम्बे में पहुंचते ही गांधी जी ने सबसे पहले आईएनसी के साथ मिलकर ठीक है रिज्यूम कर दिया, वापस से स्टार्ट कर लिया 1932 को, किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी के करते ही ठीक है जो ब्रिटिशर थे उन्होंने 1932 में आईएनसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, और गांधी जी को पकड़कर जेल भेज दिया। 1934 में वापस से विड्रॉ कर दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। फिर आ गया आपके पास कम्युनल अवार्ड। ये एक नया प्लान था, किसका, अंग्रेजों का, कि किसी तरह से इंडियंस को किसी तरह से मैनिपुलेट करें, ठीक है। और फिर इन्होंने जो चाल खेली थी वो थी कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड हुआ अगस्त 16 ठीक है 1932 में, और ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी सेकंड टाइम वाली, ठीक है। इससे पहले जो थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी 1905 वाली, याद है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी 16 अगस्त 1932 की, ठीक है, ब्रिटिशर के द्वारा, ये क्या था, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस को, ठीक है, जो ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ में थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि हम तुम्हें कम्युनल अवार्ड देंगे और तुम डिप्रेस्ड क्लासेस हो और तुम्हारी सेपरेट इलेक्टोरेट हम रखेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें की, जिसको गांधी जी समझ रहे थे कि ये वापिस से बहुत बड़ी चाल खेल रहे हैं इंडियंस के साथ, और गांधी जी ने इसको रोकने की कोशिश की। जब कुछ ना रुका और लास्ट में उनके पास एक ही ऑप्शन रहा कि अब मैं स्टार्ट कर लूँगा फास्ट, और ये फास्ट मेरा तब तक के लिए रहेगा जब तक मेरी डेथ ना हो जाए, ठीक है। इस तरह का फास्ट इन्होंने रख लिया। फिर गांधी जी के जो फास्ट था, ठीक है, अप टू द डेथ वाला जो था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ असर पड़ा और एक नया पैक्ट आया, डेट इज़ नाउन एज पूना पैक्ट। सितंबर 25 1932 में हुआ, और 25 सितंबर को गांधी जी ने ब्रेक किया, अपना फास्ट तोड़ा, और अब नया आइडिया आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थी डिप्रेस क्लासेस के लिए उसे अबंडन किया गया, बट सीट्स जो थी वो रिजर्व रहेंगी, किसके लिए, जो माइनॉरिटीज़ वाले होंगे। फिर जाके लास्ट में आता है कि पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन अ जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर क्लासेस के लिए। पूना पैक्ट में ये एग्री हो गए दोनों के लिए, ठीक है, कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट रखने की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट रखेंगे अपर और लोअर क्लासेस के लिए, दोनों के लिए। चलते हैं आगे। ये खत्म होने के बाद आपके पास आ जाती है स्टूडेंट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई, और आईएनसी ने इसको भी बाइकआउट कर लिया, ठीक है, याद रखना। और अब आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप वो ढूंढोगे तो आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, हिस्ट्री के साथ। नेम द पर्सन, एक ऐसे पर्सन का नाम बताओ, ठीक है, एक ऐसे पर्सन का नाम बताओ जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। वो कौन सा था इंडिया में से, आप वो बताओगे, ठीक है, याद रखना। आईएनसी ने 1932 में इसको क्या किया, बाइकआउट किया, और साथ में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, ठीक है। ये बेस था ऑन साइमन कमीशन, किसके ऊपर बेस था, साइमन कमीशन के ऊपर बेस था, और आईएनसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, भाई हम इसको नहीं मानने वाले, हम बाइकआउट कर रहे हैं। आईएनसी ने इसको भी रिजेक्ट कर लिया, ठीक है, और डिमांड कर रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है, जो बेस्ड होनी चाहिए अडल्ट फ्रेंचाइजीज के ऊपर। याद रखिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ। मगर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिए ताकि और ज़्यादा कंटेंट आपको अच्छा मिले और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके।